Assalamu alaikum viewers, welcome back to our YouTube channel. The topic we are going to discuss today is Oedipus Rex, which is very famous Greek tragic play. Oedipus Rex is written by the Sophocles. सोफोकलीस एक क्लासिकल ग्रीक थिएटर प्ले राइट था जिसने 100 से ज़्यादा प्लेस लिखे थे, लेकिन इसके चंद प्लेस ही फेमस हुए थे। उनमें से एक एडिपस रेक्स है। एडिपस रेक्स 429 बीसी में लिखा गया था और ये 429 बीसी में ही पब्लिश हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी समरी से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट मेन कैरेक्टर है किंग लायस। किंग लायस थेबिस किंगडम का रूलर होता है जो अपने बेटे को शेफर्ड को दे देता है और उसको जो है वो पॉलीबस अडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है जोकास्टा। जोकास्टा किंग लायस की बीवी होती है। थर्ड और इसका मेन कैरेक्टर है एडिपस। एडिपस किंग लायस का ओरिजिनल बेटा होता है। और क्रियॉन इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है। क्रियॉन क्रियॉन जो है वो एडिपस का ब्रदर इन लॉ है और जोकास्टा का भाई है। नेक्स्ट कैरेक्टर है टाइरिसियस। टाइरिसियस एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो वो बताता है, पेशेंट गोइयाँ करता है, प्रोफेसिस वगैरह के बारे में बताता है। उसके बाद है पॉलीबस। पॉलीबस जो है वो कोरिनाथ का रूलर है जो एडिपस को अडॉप्ट कर लेता है। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर है अपोलो। अपोलो जो है वो ग्रीक गॉड होता है, ये भी प्रोफेसिस वगैरह के बारे में बताता है। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। एडिपस रेक्स थेबिस नाम के शहर से शुरू होता है जहाँ पर प्लेग बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है। उस प्लेग की वजह से ज़मीन बंजर हो जाती है और जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मर रहे होते हैं। तो वहाँ के लोग प्लेग का सलूशन चाहते हैं। उस टाइम पर थेबिस का रूलर एडिपस होता है, वो एडिपस के पास जाते हैं ताकि उन्हें इस चीज़ का कोई सलूशन मिल सके। जब वो एडिपस के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो वो उनको जो है वो उसके पास अपोलो के पास भेजता है अपने ब्रदर इन लॉ क्रियॉन को कि वो इस चीज़ की प्रोफेसी बताएं और इस चीज़ का कोई सलूशन बताएं। अपोलो उन्हें ये बताता है कि जब तक किंग लायस के मर्डरर का पता नहीं चलता, किंग लायस का कत्ल हुआ होता है और किंग लायस के मर्डरर का जब तक पता नहीं चलता, जो कि इससे पहले किंग होता है, एडिपस से पहले किंग लायस होता है, वो कहता है कि जब तक उसके मर्डरर का पता नहीं चलता तब तक हम जो है इस प्लेग को नहीं रोक सकते। वो लोग आपस में मशवरा वगैरह करते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है वो टाइरिसियस के पास जाना चाहिए। टाइरिसियस को वो जब बुलाते हैं तो टाइरिसियस उसे कहता है कि मैं प्रोफेसी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन एडिपस जो है वो उसे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारी जान को ख़तरा है ये वो। तो वो ये बताता है कि तुम किंग लायस के कातिल तुम ही हो। ये सुनने के बाद एडिपस ना बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाता है कि मैंने किंग लायस का कत्ल कैसे किया है। वो परेशान होता है, लोग उसे समझाते वगैरह हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी वाइफ जो है वो जोकास्टा के पास जाता है। जब जोकास्टा को ये पता लगता है इस प्रोफेसी के बारे में तो ये कहती है कि तुम्हें प्रोफेसिस वगैरह पर, ये जो पेशेंट गोइयाँ होती हैं, इन पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि कुछ देर पहले मेरे साथ भी सेम ऐसी ही प्रोफेसी हुई थी कि मुझे बताया गया था कि मेरा एक बेटा होगा जो अपने बाप को कत्ल करके माँ से शादी कर लेगा। लेकिन वो कहती है जो किंग लायस का कत्ल है वो 3 क्रॉस रोड्स में होता है और उसको जो है वो कुछ रॉबर्स ने कत्ल किया होता है। तो जब वो ये बात बताती है ना कि उसका कत्ल 3 क्रॉस रोड्स में हुआ होता है तो एडिपस को ये बात हिट करती है, क्योंकि वो जब कोरिनाथ से भागकर आ रहा होता है थेबिस में तो वो एक शख्स का कत्ल करता है जो वो 3 क्रॉस रोड्स में ही होता है। तो ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जोकास्टा उसे बताती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की प्रोफेसिस ठीक नहीं होती। और वह ये बताती है कि उसके शौहर ने जो है उसके बेटे को इस डर की वजह से शेफर्ड को दे दिया था और वो शेफर्ड उसे पहाड़ी इलाकों में छोड़ाया था और उसके पाँव में एक निशान डाल दिया था। वो जब एडिपस अपने पाँव की तरफ देखता है तो उसके वो पाँव पे सेम वैसा ही निशान होता है, जिसको देखकर वो और ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वो जोकास्टा जो है वो इसे ये वाली स्टोरी सुना रही होती है और वो साथ में ये भी बताती है कि इस सारे वाक़े के बारे में शेफर्ड को पता है, जिसको जो है वो लायस ने अपने बेटे को दिया था पहाड़ी इलाकों में छोड़ने के लिए। इसी दौरान जो है वो एडिपस अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि जब वो
वहाँ पर रह रहा होता है कौरिनाथ में। तो कौरिनाथ में जो उसके शेफर्ड ने जो है उसको पॉलीबस को दे दिया होता है। पॉलीबस के पास मतलब औलाद नहीं होती, तो वो पॉलीबस जो है वो एडिपस को अडॉप्ट कर लेता है। जब वो कौरिनाथ में रह रहा होता है तो उसे ये पता चलता है कि वो अपने बाप का और असल बेटा नहीं है। जब एडिपस को ये बात पता चलती है कि वो अपने बाप का असल बेटा नहीं है, तो वो वहाँ से भागकर थेबिस की तरफ आ रहा होता है। जब वो थेबिस की तरफ आ रहा होता है तो वो एक फिनिक्स जो जानवर को, जो आधा जानवर होता है और आधा इंसान होता है, उसको जो है वो रास्ते में उसका कत्ल कर देता है। और इसे ये प्रोफेसी जो है वो जब पता चलती है कि वो अपने बाप का जो है वो कत्ल कर देगा, तो अपनी माँ से शादी कर लेगा, तो वो जब वो थेबिस की तरफ आ रहा होता है और ये होल स्टोरी जो है वो उसको जोकास्टा को बता रहा होता है। इसी दौरान में एक मैसेंजर जो है वो कौरिनाथ से आता है और उसे बताता है कि उसके जो बाप है पॉलीबस की जो है वो डेथ हो गई है। ये सुनकर जोकास्टा जो है वो उसे हौसला देती है कि देखो, अब तुम्हारे बाप की डेथ हो गई है तो तुम्हें इस प्रोफेसी पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो साथ ही साथ ये सोच रहा होता है कि एक प्रोफेसी तो अगर ठीक नहीं है तो दूसरी तो अभी बाकी है। जब ये वो स्टोरी सुना रहा होता है, ये सारी स्टोरी सुना रहा होता है अपनी जोकास्टा को, कि इस तरह से उसे प्रोफेसिस का पता चलता है और फिर उससे पता लगता है कि वो अपने बाप का ओरिजिनल बेटा नहीं है। तो इसी ड्यूरिंग जो है वो जोकास्टा उसे कहती है, इसी ड्यूरिंग जो है वो एक मैसेंजर आता है जो स्टोरी जो है वो सुनाने लग जाता है कि वो शेफर्ड को जब वो ढूंढ के लाते हैं तो शेफर्ड उन्हें अभी हाफ स्टोरी सुना ही रहा होता है कि किस तरह से वो बताता है कि मुझे इस बेटे को जो है वो दिया गया था ताकि मैं इसे हिल्स वाले इलाकों में छोड़ाऊँ, लेकिन मैंने जो है इसको पॉलीबस को दे दिया था। ये स्टोरी अभी उसकी हाफ कंप्लीट हुई होती है कि जोकास्टा को पता चल जाता है कि ये जो है एडिपस उसका बेटा है और इसी ने अपने बाप का कत्ल किया होता है। जब वो ये स्टोरी आदि सुनती है तो जोकास्टा को पूरी स्टोरी का पता लग जाता है। जोकास्टा बहुत ज़्यादा मायूस होती है, उसे रिग्रेट्स होते हैं, और एडिपस ये स्टोरी जो है वो पूरी सुन रहा होता है। लेकिन जोकास्टा को ऑलरेडी स्टोरी का पता चल चुका होता है कि ये वही बेटा है जिसको जो है वो इस डर से भेज दिया गया था कि ये अपने बाप का कत्ल ना कर दे और अपनी माँ से शादी ना कर ले। ये सुनकर जोकास्टा जो है वो सुसाइड कर लेती है। और जब एडिपस को पूरी स्टोरी का पता चलता है तो वो जोकास्टा के पास जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे रिग्रेट होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब जोकास्टा के पास जाता है तो जोकास्टा सुसाइड कर लेती है। और जब एडिपस जोकास्टा के पास आता है और देखता है कि उसने सुसाइड कर लिया तो वो भी ब्लाइंड हो जाता है, अपनी आंखों में तिनके डाल के अपने आप को ब्लाइंड कर देता है और अपने बच्चों को क्रियॉन के हवाले करके वो थेबिस छोड़ के चला जाता है। That's all about the summary of Oedipus Rex. I hope you will understand and enjoy the story. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, and don't forget to press the bell icon. Thank you for watching.